देश में कोरोना संक्रमण की दैनिक दर घटकर 11.34% हुई। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिविटी की दर में आई गिरावट। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। टूल किट मामले में रीट्वीट करने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में भाजपा नेताओं ने थानों में धरना प्रदर्शन किया। और ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात यास के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में कोविड संक्रमण की दैनिक दर कम होकर 11.34% हो गई है। 10 मई को संक्रमण दर 24.83% थी। पिछले 14 दिनों में कोविड संक्रमण की दर में 55% की कमी आई है। देश में वर्तमान में 28 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। ये कुल संक्रमण का 10.57% है। कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 88.30% हो गई है। देश में कोविड वैक्सीन वितरण के बारे में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज आवंटित की जा चुकी हैं। इनमें से 19 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज का उपयोग हो पाया है। इसमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 90 लाख कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिविटी की दर लगातार घट रही है। कल प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.52% थी। कल प्रदेश में 3,306 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 9,49,000 हो गई है। इनमें से 65,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और विभिन्न आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कल प्रदेश में कोरोना से 92 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। प्रदेश में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 7,22,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। वहीं दिव्यांगजनों के टीकाकरण के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई में दिव्यांगजनों के टीकाकरण के लिए नगर निगम प्रशासन, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए टीकाकरण केंद्र में व्हीलचेयर, कुर्सियां, बिस्तर, पेयजल, भोजन और कूलर सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्र तक लाने के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था भी की गई थी। कोरोना का टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांगजन टीकाकरण केंद्र पहुंचे। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक डीपी ठाकुर ने बताया कि दुर्ग जिले में दिव्यांगजनों के 100% टीकाकरण उद्देश्य से भिलाई में शिविर का आयोजन किया गया है। दुर्ग जिले अंतर्गत जो दिव्यांग 12,344 है, उनको 100% टीकाकरण कराने के उद्देश्य से नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग से टीकाकरण का अभियान संचालित कर दिए गए हैं। लोगों को सूचना करने के लिए मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है और सभी लोगों को 100% टीका लगाया जाएगा। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि दुर्ग जिले में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 12,344 है, जिनका 100% टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। धमतरी के गोकुलपुर स्थित आदर्श शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास को निःशुल्क कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसका संचालन सेवा भारती के माध्यम से किया जा रहा है।
कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था श्री श्याम सेवा समिति द्वारा की गई है। यहां मरीजों को काढ़ा दिए जाने के साथ ही उन्हें योगासन और प्राणायाम भी कराया जा रहा है। सेवा भारती कोविड सेंटर के प्रभारी आशीष साहू ने बताया कि कोविड सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयां और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको खाना दिया जाता है, दवाइयाँ उनकी टाइम पे नर्सिंग स्टाफ द्वारा दी जाती हैं, और जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर पेशेंट को चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं उनको। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 100% का रिकवरी रेट है। हमारे पास जो भी पेशेंट आए हुए हैं सारे के सारे पेशेंट क्योर होकर के यहाँ से निकले हैं और उनका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है। कोविड सेंटर में तैनात डॉक्टर के.एस. शांडिल्य ने बताया कि 30 बिस्तरों का ये कोविड सेंटर शासन प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया है। सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के अलावा एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और मानवता की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है रायगढ़ जिले के चपले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलेश्वर पटेल। वे कोरोना काल के दौरान अस्पताल में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के चपले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तरों का कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा है। यहां अस्पताल में डॉक्टर पटेल के साथ 3 अन्य डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर पटेल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने से मरीजों की संख्या में कमी आई है। वे खुद 24 घंटे अस्पताल में ही रहते हैं ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में कोरोना मरीजों को कोई परेशानी ना हो। खरसिया ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं 142 विलेज अराउंड आते हैं, तो सारे विलेज को कवर करते हैं। नियर बाई जैसे कोई है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी है और आ गया और कुछ ज़रूरतमंद है तो उसका भी हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ वो स्टेबल कर सकें। अभी तो बेडों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है तो रस भी कम हो गया है। पहले हमारे पास 20 बेड थे तो कई पेशेंटों को हमारे पास बेड नहीं होने की वजह से बाहर भेजना पड़ता था, और अब वो 50 बेड हो जाने से वो चीज़ का दिक्कत नहीं है। वहीं मरीज के रिश्तेदार प्रीतम राठौर ने बताया कि डॉक्टर पटेल और उनकी टीम मरीजों के इलाज में विशेष ध्यान देती है, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं मैडम। इसमें क्या है, दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, मरीज को ध्यान देते हुए हैं। हर थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सा लगता है, उसको लगता है कि मरीज को थोड़ा सा लग रहा है कि परेशानी है, तत्काल जाके उसको रिकवर करते हैं उसको। उल्लेखनीय है कि चपले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। यहां भर्ती किए गए मरीजों में से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज संपूर्ण भारत के तत्वावधान में कोरोना जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से सामना करने के लिए अपना आत्मबल बनाए रखें और मनोबल को कमजोर ना करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना से लड़ना है, जिससे हम निश्चित ही सफल होंगे। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही लोगों को टीकाकरण के महत्व को बताया जाना चाहिए। टीकाकरण एक ब्रह्मास्त्र है। टीकाकरण से पहले डॉक्टरों के निर्देशों का अवश्य पालन करें। वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानी बरतें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, जिससे समाज के सभी वर्ग प्रभावित हैं। पहले यह केवल शहरों तक सीमित था, लेकिन अब यह गांव और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के वर्चुअल कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2019 और 2020 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस योजना के तहत
प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह का ये फल अत्यंत गौरवशाली है। शिक्षा से ही जीवन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इससे जीवन को सकारात्मक दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ज्ञान विज्ञान, कला, संस्कृति और प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए हर संभव मदद कर रही है तथा ये मदद आगे भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के 28 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक अर्जित किए हैं। उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। टूल किट मामले में रीट्वीट करने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में आज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों के थानों में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत आज रायपुर के सिविल लाइंस थाना पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि देश और भाजपा की छवि को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के माध्यम से टूल किट द्वारा सुनियोजित तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब इसका पर्दाफाश होता है तो कांग्रेस की बौखलाहट देखने को मिल रही है। झूठे मामले मुकदमे में प्रजातंत्र की आवाज को दबाना चाहते, ये प्रजातंत्र की आवाज को दबा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक आज थाने के सामने खुलेआम चुनौती देकर बैठा हुआ है और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगा। सिविल लाइंस थाने में धरना प्रदर्शन के बाद डॉक्टर रमन सिंह अपने निवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पुलिस पूछताछ करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह के निवास भी गई थी। चक्रवात यास अगले 12 घंटों में विकराल रूप ले सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के भुवनेश्वर केंद्र के उप निदेशक ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का निशान बना हुआ है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान आज से तेज होगा और 26 मई को उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट से टकराएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा बुलेटिन में कहा कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो मध्य क्षोभ मंडल तक फैला हुआ है। ये कम दबाव तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में संभावित यास चक्रवात तूफान की चेतावनी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे से संबंधित ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लगभग 18 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। रेलवे के मुताबिक 6 ट्रेनों को उनके आरंभिक स्टेशनों से रद्द किया गया है। वहीं रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 11 और ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में कोरोना संक्रमण की दैनिक दर घटकर 11.34% हुई। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिविटी की दर में आई गिरावट। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। टूल किट मामले में रीट्वीट करने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में भाजपा नेताओं ने थानों में धरना प्रदर्शन किया।
और ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात यास के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।